तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपना वो एक्सपीरियंस जो मैंने 10-11 साल में अनुभव किया है, देखा है, सुना है, समझा है। मैंने 12th पास किया था 2013-14 में और आज चल रहा है 2024। करीब 10 साल हो चुके हैं। मैंने भी नीट की तैयारी की थी, मैं भी एलएन में था, मैं भी कोटा में था, मैं भी डेली जाता था क्लास, वापस आता था रूम पे। 2 बजे से रात के 9 बजे तक मेरी क्लास होती थी। उसके बाद आते थे, खाते पीते थे, पढ़ते थे 1-2 बजे तक, फिर सो जाते थे। फिर अगले दिन उठते थे 8-9-10 बजे। फिर उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करते थे, पढ़ने बैठ जाते थे, फिर 1-1:30 बजे खाना खा के फिर निकल जाते थे। यही रूटीन मेरा भी था। साल भर कोचिंग गए, लेकिन उसके बाद मिला क्या? नहीं हुआ। अब नहीं हुआ का मतलब क्या? नहीं हुआ का मतलब 2 चीजें होती हैं। एक, आपके 150 नंबर आए, आप सिर्फ क्वालिफाइड हैं, और दूसरा, अगर कट ऑफ गया है 580 और आपके 560 हैं तो भी आपका नहीं हुआ। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं नहीं हुआ में, एक 150 वाले और एक 560 वाले। ये दोनों ही तो नीट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही तो हैं। क्योंकि कट ऑफ अगर इस बार मान लो 620 के ऊपर जाएगा, अगर आपके 610 रह गए, 619 रह गए, कैटेगरी मैं साइड में रख देता हूं, ठीक है, कैटेगरी को थोड़ा देर साइड में रखते हैं। और अगर मान लो आपको 620 नहीं आपके आए और आपके 619 रह गए, 610 रह गए, तो ऐसा तो नहीं है कि मेहनत आपने कम करी, आपने भी बहुत मेहनत करी। मेरे भी 400 के आसपास मार्क्स आए थे और 2013-14 में जो कट ऑफ था वो शायद 432 था। 432 कट ऑफ था उस समय। उसके बाद 460 हुआ, उसके बाद 480 हुआ। मैं देख रहा हूं, 10 साल से देख रहा हूं, कट ऑफ हमेशा ऊपर ही जा रहा है। अब अगर आपको एमबीबीएस सीट नहीं मिलती तो क्या? सबसे पहली चीज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि नीट नहीं निकला इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं या आप डॉक्टर बनने के लायक नहीं हैं। डॉक्टरी के और भी कोर्सेस हैं, जैसे कि बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीडीएस हो गया। ये डॉक्टर लेवल के और भी कई कोर्सेस हैं। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर बनने की इच्छा है। बाकी बायोफील्ड के कोर्सेस तो बहुत सारे हैं, मैं नाम गिनाता गिनाता शायद थक जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेडिकल के जो डॉक्टर के कोर्सेस हैं वो मैंने आपको कुछ गिने चुने बता दिए। तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बाकी के कोर्सेस करिए, या फिर आप दूसरों को दिखाने के लिए, या आपके माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप प्राइवेट में एमबीबीएस ले लीजिए। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि अगर आपने बायो ले ली तो आप नीट की तैयारी करोगे और कुछ ऑप्शन नहीं है, और अगर नीट की तैयारी अगर आपने करी तो आपको सिर्फ एमबीबीएस निकालना है। एमबीबीएस अगर नहीं निकला तो इसका मतलब है कि आप फेल हो गए। ऐसा नहीं है, नीट में बहुत सारे कोर्सेस आते हैं। बीएएमएस भी है, बीएचएमएस भी है, बीयूएमएस भी है, ठीक है, बीडीएस भी है, और एक और कोर्स होता है वेटनरी कोर्सेस, जिसमें जानवरों के डॉक्टर बनते हैं। बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा। सैलरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। 10 साल हो गए हैं, इस 10 साल में बहुत सारे लोगों को मैंने एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद भी देखा है, कुछ को तो पीजी भी कर चुके हैं, उनको भी देख रहा हूं, और ऐसे लोगों को भी देख रहा हूं जिन्होंने सिर्फ 1 साल तैयारी करी थी हवाबाजी में और उसके बाद छोड़ दिया और आज कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो पीजी जो कर चुके हैं उनसे ज़्यादा है। हकीकत है। लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आपको सिर्फ ये बताएंगे नीट नहीं निकला तो आप फेलियर हो। कोई नहीं बताएगा कि आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कोई बात नहीं अगर पहली सीढ़ी से गिर गए या पहली बार गिर गए। बच्चा भी सीढ़ी चढ़ता है तो तुरंत नहीं चढ़ पाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नहीं चढ़ता। एक दिन वो उस ऊंचाई पर बैठा होता है कि देख के ऐसा लगता है अरे यार ये वहां कैसे पहुंच गया। देखा है ना आपने छोटे बच्चों को,
तो ये तो पहली सीढ़ी थी। इसके बाद आपके पास बहुत ऑप्शन आएंगे। मैं अपने एक फ्रेंड की बात करता हूं, वो मेरा बचपन का दोस्त है और मैंने देखा है, हम में से कुछ ने बायो ले ली, कुछ ने मैथ ले ली, 10th पास करके सब निकले थे। जिन्होंने मैथ ले ली लोगों को लगता था बहुत ज़्यादा होशियार हैं, जिन्होंने बायो ले लिया तो उनका माइंडसेट ऐसा था कि अरे यार थोड़ा कम मैथ आती होगी इसलिए बायो ले लिया। कोई नहीं सोचता कि इसको डॉक्टर बनना है इसलिए बायो लिया, नहीं। हमारे यहाँ परसेप्शन ये चलता है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या चलता है, मेरे यहाँ तो यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, 10th में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है तो आप मैथ लेंगे, थोड़ी सी कम परसेंटेज है, 70-75 वाले हैं आप तो बायो ले लेंगे, और अगर आप 50-60 वाले हैं तो आप या तो कॉमर्स लेंगे या आर्ट लेंगे। हमारे यहाँ ये परसेप्शन है। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मैथ लिया, सोचा तैयारी करेंगे हम भी इंजीनियरिंग की तैयारी करी, कोटा गया, AIEEE निकला, लेकिन किसी कारणवश नहीं ले पाया। उसके बाद ये हुआ कि अब तो फेल, या तो दोबारा तैयारी करो या तो फिर अब फेलियर, नहीं निकला तुमसे IIT और नहीं निकला तुमसे NIT। बहुत पहले, आज से 10-12 साल पहले AIEEE का एग्ज़ाम भी होता था। अभी बात करेंगे AIEEE के बारे में भी बात करेंगे, UPTO के बारे में भी बात करेंगे। ये बहुत पहले एग्ज़ाम होते थे, अब नहीं होते हैं। वहाँ से निकल के आया, उसका वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद उसने फिर UPSC की तैयारी सोची कि चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद उसे लगा कि अब UPSC कर लेते हैं, घर बैठे क्या करेंगे। UPSC करने गया तो देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। फिर UPSC जब कोई करता है तो उसे लगता है चलो SSC भी कर लेते हैं, बैंकिंग भी कर लेते हैं, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्स देने की सोचते हैं UPSC वाले कि कोई ना कोई गवर्नमेंट तो निकल ही जाए। तो ऐसे ही उसने कुछ साल वहाँ लगाए, कुछ साल वहाँ लगाए, कुछ साल वहाँ लगाए, और आज 10 साल बाद मैं हकीकत बता रहा हूँ, उसकी जो पोजीशन है, UPSC भी नहीं निकला, SSC भी नहीं निकला, बैंकिंग में आया, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स निकले, और उस बैंकिंग में भी सबसे हाईएस्ट जो एग्ज़ाम होता है, सबसे ऊपर जो एग्ज़ाम होता है, जो बैंकों को देखता है और बैंकों का बॉस होता है, उसने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और आज AIEEE से जो इंजीनियर बनते हैं ना, उनसे ज़्यादा, उसके ऊपर पोजीशन है, उनसे ज़्यादा वो कमा रहा है। अगर वो सोच रही था आज से 10 साल पहले कि मुझे कॉलेज नहीं मिला और मैं तो फेलियर हूँ, और वो रोने बैठ जाता है या कुछ ऐसा सोच लेता कि अरे यार अब तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, माँ बाप के ताने और ये सारी चीज़ें, दुनिया को कैसे फेस करूँगा, तो शायद आज वो उतनी ऊंचाई पर नहीं होता। क्योंकि उस समय पर जिन्होंने AIEEE का कॉलेज ले लिया था, मैं उनसे भी मिला हूँ, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। घूम फिर के उन्हें भी पता चल गया कि इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा है, और उसके बाद बाहर निकले और बैंक की तैयारी करी, और जब बैंक की तैयारी करी तो फिर आज कोई क्लर्क है, कोई मैनेजर है। और मेरा फ्रेंड जो है जिसने AIEEE छोड़ दिया, आज वो उनसे ऊपर है। तो आज के हिसाब से अगर आपको कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज से 10 साल बाद भी आप फेलियर ही रहोगे। सेम यही चीज़ बायो वालों के लिए भी लागू होती है। मेरा एक फ्रेंड है जिसका MBBS नहीं निकला या गवर्नमेंट सीट नहीं अलॉट हुई, उसने प्राइवेट से MBBS किया, कोई बात नहीं, पैसा था, मम्मी पापा के पास लगा दिया, प्राइवेट से किया, और आज जहाँ गवर्नमेंट वाले डॉक्टर बैठते हैं वहीं वो भी बैठता है। कोई फ़र्क नहीं है कि नीट नहीं निकला, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा उतनी ऊंचाई पर जाएगा। आज दोनों सेम लेवल पे हैं। तो आज आपका कोई एग्ज़ाम निकला या नहीं निकला, इस बात से आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होती। मैं इस 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ज़रूरी नहीं कि एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो वो फेल हो गए, आज जिनका निकल गया था उनसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। और मेडिकल एक ऐसी लाइन है, अगर आपका निकल भी गया तो ये मानिए कि ज़िंदगी के 35-40 साल तक तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आप जिन डॉक्टरों को देखते हैं कि मर्सिडीज़ है या उनके पास बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा सेटअप है, वो या तो उनके फादर ने एस्टेब्लिश किया है, या अगर वो खुद एस्टेब्लिश करने गए हैं तो 50, 55, 60 साल के हो गए हैं, तब उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाया है। तो अगर आपके पास पेशेंस है 40, 45, 50 साल में इतना साम्राज्य खड़ा करने का और अच्छा कमाने का, तो आप मेडिकल में एंटर करना। अदरवाइज अगर नीट नहीं निकला ना, तो आप बहुत खुशनसीब मानिए अपने आप को।
कि जिंदगी ने आपको एक ऐसा मौका दिया है जहां पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ करने के लिए है। क्योंकि नीट निकल गया तो सिर्फ एक ही लाइन है, एमबीबीएस करो, फिर पीजी करो, फिर स्पेशलिटी करो, है ना, एमडी, एमएस, ये सारी चीज़ें करो, और उसमें आप 35-40 साल के हो जाएंगे और आपकी कमाई कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 3 लाख महीने की। आज मैं देखता हूँ जिनकी ख्वाब आप देखते हैं ना कि एम्स मिल जाए, एम्स से निकल के सर्जन बन जाए, आज मैं उनको भी जानता हूँ जो एमएस हैं। अब मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुलाकात सबसे होती है, मैं उनको भी देखता हूँ जो एमएस हैं, कितनी सैलरी उनकी 2 लाख 3 लाख महीने की, और उनको उनके अंडर में काम करना पड़ रहा है जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी। उनके पास अपना खुद का कॉलेज चला रहे हैं, खुद का हॉस्पिटल चला रहे हैं, पुश्तैनी बहुत पैसा था और उनके अंडर में वो काम कर रहे हैं। तो आपके पास मौका है ये सोचने का, अगर नीट नहीं निकलता तो परेशान मत होना, बस कुछ वक्त अपने आप को देना, क्योंकि अभी तक की जो जर्नी रही है ना आपकी, आपको कभी अपने आप के लिए वक्त ही नहीं मिला। 10th तक डेली स्कूल, उसके बाद 12th किया, वहाँ भी डेली स्कूल, उसके बाद आपने नीट की तैयारी शुरू कर दी, वहाँ भी आपको अपने आप के लिए वक्त नहीं मिला। नीट की तैयारी के दौरान या तो अगर आप पढ़ते हैं तो आप किताबों में बिजी रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो आप दोस्ती यारी में थोड़ा सा टाइम काटते रहते हैं, वक्त बर्बाद करते रहते हैं। कितने साल से तो पढ़ ही रहे थे, माँ बाप के अंडर में ही थे, अब थोड़ी सी खुली जगह मिली है, खुली हवा ले लेता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम आप वहाँ बर्बाद कर देते हैं, वहाँ भी अपने आप को वक्त नहीं देते। लेकिन जब 1 साल 2 साल तैयारी हो जाती है तब आप दोस्तों से भी कट जाते हैं, आप उनसे भी बात करना बंद कर देते हैं कि अरे यार अब कैसे उनसे बात करूं यार, उनसे भी क्या बताऊं कि मेरा फिर से नहीं हुआ, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। तब आपके पास निकल के वक्त आता है अपने आप को जानने का, तब आप अकेले रहना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं जिसमें आप अपने आप को खोजते हैं। तब आपको समझ में आता है कि लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, आप ज़िंदगी में और क्या क्या कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर नीट नहीं निकला तो आपके पास बहुत ऑप्शन है लाइफ में कुछ करने का। इसलिए प्लीज़ ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि मैंने बहुत लोगों को देखा है नीट नहीं भी निकला है, कुछ और भी किया है तो आज उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इसलिए कभी भी नीट में कम मार्क्स देख करके, या नीट में अगर आपने वैल्यूएशन किया कि कितने नंबर मेरे आ रहे हैं, उसमें आपको लगा कि कम आ रहे हैं, घर पे डांट पड़ेगी और कोई गलत कदम आप उठाएं, उससे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना कि कोई बात नहीं, अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। सिर्फ एक कागज का पन्ना या एक नीट का एग्जाम मेरी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। कल को आप वो भी बन सकते हैं, कल को आप बिजनेस से पैसा कमाइए, कुछ और करिए, नई स्किल सीखिए, और जो नीट निकाल चुके हैं उन डॉक्टर्स को अपने अंडर में हायर कर लीजिए। आप बॉस होंगे और वो आपको रिपोर्ट दे रहे होंगे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, मेरे यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, बीएमएस हैं, एमओ हैं, बीएमएस करके आए हैं और उन्हें रिपोर्टिंग करने आते हैं एमएस, जो कि एम्स से किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि पैसा और रेपुटेशन उनके पास ज़्यादा है। हालांकि जॉब ऊपर नीचे की नहीं होती कि आपका रुतबा बहुत है, ये सब चीज़ें हमें अभी लगता है इस उम्र में। एक एज के बाद आपको लगेगा कि सेटिस्फाइड होना चाहिए, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे खुशी मिलनी चाहिए बस। ये पैसा, रुतबा, ये सारी चीज़ें एक वक्त के बाद मायने नहीं रखती। आज 10 साल बाद मुझे ये चीज़ लग रहा है कि मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, मुझे खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही। मुझे दुनिया को कुछ नहीं दिखाना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, कैसा मेरा रिजल्ट आ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस ये टाइम का, समय का एक फेर है। जैसे वक्त गुजरेगा ना, धीरे धीरे आप चीज़ें समझना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो गलत कदम मत उठाना। ये मत सोचना कि मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, कौन क्या सोचेगा। ये सिर्फ एक उम्र का खेल कह लो। आज आप जिस उम्र में हैं, पेरेंट्स को भी ये लग रहा है कि जितनी जल्दी बन जाए उतनी जल्दी हमें ये लगेगा कि चलो हम फुर्सत हो गए, इसकी कल को शादी कर देंगे। बस उन्हें ये चाहिए। धीरे धीरे वक्त गुजरेगा, आप 22-23 के होंगे, वो कहना छोड़ देंगे। 24-25 के होंगे, आप खुद सोचना शुरू कर देंगे कि यार मुझे अर्निंग के लिए कुछ तो चाहिए। 25 के बाद आप खुद अर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आपने अर्निंग स्टार्ट किया ना, लोग बोलना बंद कर देंगे। वो अलग बात है आप कितना कमा रहे हैं,
लेकिन जिस दिन आपने कमाना शुरू किया ना, लोग आपसे बोलना बंद कर देंगे और उसके बाद आपको नई नई चीज़ें समझ में आएंगी और देन यू विल रियलाइज कि अरे यार अच्छा हुआ नीट में नहीं हुआ, आज तब जाकर के मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जीता जागता आप सभी देख रहे हैं अलख पांडे को। क्या है उसके पास? 12th पास की डिग्री है ना, HBTI से इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो भी छोड़ दिया। एक नई स्किल, मान लो उसका IIT में हो गया होता, क्या कर रहे होते? कहीं पढ़ा रहे होते या कुछ कर रहे होते, कंपनी में जॉब कर रहे होते। अगर उस वक्त ये सोच लिया होता कि मेरा IIT में नहीं हुआ और सुसाइड कर लेते या कुछ कर लेते, तो आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाते? नहीं ना। तो उनसे सीखो, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं उनसे, कि आज वो बंदा 12th पास आउट है और उसके अंडर में IITian काम कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर काम कर रहे हैं, CA वाले काम कर रहे हैं। देख रहे हैं आप? और कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अलख पांडे की सैलरी से कभी मैच नहीं कर पाएंगे। अलख पांडे की सैलरी अलग लेवल पे है। तो आपका कौन सा एग्जाम निकला, आपने क्या किया, आज से 10 साल 20 साल बाद अलख पांडे के नीचे है ना, अलख पांडे की सैलरी तो नहीं पा पाएंगे ना। तो उनसे सीखो कि लाइफ में आपके पास भले ही डिग्रियां कम हो, नॉलेज कम हो, लेकिन विजन आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। अलख पांडे से अगर कुछ सीखने लायक है तो पहली चीज पेशेंस और दूसरा विजन। विजनरी बनो। नीट नहीं निकला ना तो अपने आप को वक्त दो, सोचो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं और मेरा इंटरेस्ट किस में। दुनिया ने आपके दिमाग में क्या भर दिया कि डॉक्टर बन गया तो ये होगा, ये होगा, ये निकल गया तो ये हो गया, ये होगा। ये तो सिर्फ कहावतें हैं, एक तरह से किताब में कोई चीज़ लिखी है वो आपको सुनाई जा रही है। क्या आप वाकई में उसके लिए हैं या नहीं हैं? कभी अपने आप से पूछना, और यकीन ना है तो जाना इमरजेंसी, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड पे जाना और वहाँ पे देखना कि डॉक्टर कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर के 10-20 साल बाद वो मुकाम हासिल करते हैं जिसके बारे में आपको कोचिंग क्लासेस में सुनाया जाता है कि डॉक्टर बन गया तो आपके पास ये होगा, ये हो गया। उसके लिए 20-25 साल मेहनत करनी पड़ती है। आप कर पाएंगे? ये हकीकत कभी खुद से भी पूछा करिए। मैं बात कर रहा था अलख पांडे की। विजनरी बनो। और विजनरी का मतलब ये नहीं होता कि उसने ये किया मैं भी ये कर लूँ। विजनरी का मतलब होता है आज कुछ ऐसी चीज़ देखना जो शायद बाकियों को नहीं दिख रही है, लेकिन 5 से 10 साल बाद वो चीज़ होगी। अलख पांडे ने वही किया। ऑनलाइन में कोई नहीं था, खुद आए, कोचिंग छोड़ दी, विज़न लेके आए कि मैं कुछ चेंज करूँगा। और दूसरी चीज़ पेशेंस। कुछ ऐसे भी होंगे नीट एक बार दिया, आपको लग रहा है कि दोबारा दूंगा तो हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, दोबारा भी देना। जब तक दिल में ये रहे ना कि निकाल सकता हूं, तो कोशिश भी करते रहना और पेशेंस अपने आप में रखना। ये मत सोचना कि एक बार में नहीं निकला तो खत्म जिंदगी, नहीं, दोबारा दूंगा, तिबारा दूंगा। लेकिन जब ये लगे कि बस अब हो गया, जितना मुझे सीखना था मैंने सीख लिया, अब इससे ज़्यादा मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, तो हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, वहाँ से सीखिए। और मेरा बस यही मानना है कि नीट का एग्ज़ाम कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, गलत कदम मत उठाना। आज से 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अलग होगी, ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है? तो आगे का फ्यूचर आज से डिसाइड मत करना, ज़िंदगी को जीना फिर देखना। इसी के साथ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।